आज हम लोग सीखेंगे ग्रिड। जैसे फ्लेक्स बॉक्स है, हम्म। वैसे और एक लेआउट सिस्टम है हम्म। ग्रिड, वो फ्लेक्स बॉक्स से भी एडवांस्ड है। ठीक है। अगेन ये ठीक है। सीएसएस का ही होता है ग्रिड भी। हम्म। तो हम्म। फ्लेक्स बॉक्स में, बल्कि हो सकता है ग्रिड इजी लगे, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स में एक ही डायरेक्शन रहता है, फिर हमको डायरेक्शन चेंज करना रहता है। मतलब रो है हम्म। तो एक मेन एक्सेस है, एक क्रॉस एक्सेस है, उस टाइप से रहता है। लेकिन जो ग्रिड में क्या हम्म। है ना, ग्रिड में हम हम्म। लोग का बस मतलब दोनों तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं, रो भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉलम भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ग्रिड क्या है ना, फ्लेक्स ठीक बॉक्स से है। थोड़ा ज्यादा अच्छा है, रो और कॉलम दोनों हम्म। कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रिड को हम लोग बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, और फ्लेक्स बॉक्स को यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन है। फिर फ्लेक्स डायरेक्शन रो से हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है। वैसा है। हम्म। मैंने ये फोल्डर बनाया, इसमें मैं index.html करूंगा, और इसे करते हैं। लिंक कर दिया इसको। हम्म। एक डिव है, इसमें वही पेरेंट और चाइल्ड का फंडा रहता है। एक डिव है कंटेनर का, और इसका ये सारे चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आइटम है, क्लास ऑफ ठीक है। आइटम है इसमें। हम्म। और इसके बाद हम लोग फिर से ना इसमें थोड़ा कॉमन स्टाइल्स लेंगे, जो कि रूट करके है। इसको सीएसएस वेरिएबल बोलते हैं। इससे क्या होता है ना कि हम लोग एक बार डिक्लेयर करके कहीं पर भी ऐसा वार के साथ यूज कर सकता है। मतलब ऐसा वार के साथ है ना, इसे येलो दे दिया तो ये यूज कर हम्म। सकता हूँ, ये येलो दे दिया, ब्लैक दे दिया यहाँ पर, ऐसा करके यूज कर सकता हूँ कलर को। इसको सीएसएस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। ये सारी नहीं समझ में आया मेरे को। वेरिएबल क्या है ये? एक मिनट। अच्छा। ऐसे जैसे कि रूट दे दिया, ठीक है, रूट दे दिया, या फिर समझो कि यहीं पर दे दिया, ये सभी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें डैश डैश येलो दे दिया और ये दे दिया। तो अभी मेरे को ना ये ऐसा करके, मतलब कि ये समझो येलो दिया है, ये कुछ भी एक वेरिएबल है समझो, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकता हूँ। कैसे मतलब कैसे? वही तो मैं देखना चाह रहा हूँ, कैसे बता वार रहे हो आप? वार करके मैं यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। चलो ठीक है, अभी रहने दो ये। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, अभी रहने दो, फिर डायरेक्ट हम्म। यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वही सब बेसिक स्टाइलिंग है, सम फॉन्ट साइज, कलर वलर हम्म। लिया है, ऐसा बॉक्स साइजिंग इनहेरिट करना पड़ता है, एक ग्रेडियंट लिए है, और फिर सब चीज को ना सेंटर्ड किया है। सेंटर्ड इन द सेंस, मैं इसको ऑन करता हूँ।
सो देखो ये ऐसा हो गया, सेंटर्ड इन द सेंस, इसको बीच में आ गया। अभी इसका ज्यादा वो मत करो कि हम लोग ग्रिड समझ रहे हैं, मतलब वो बीच में जाता है, ये वन है ना, हम्म बीच में जाता है इससे, ठीक है। तो ऐसा है, तो और ये ऐसा दिख रहा है, यदि बिना स्टाइल के तो ये 1 2 3 4 कुछ भी नहीं दिखता, मीन्स बिना स्टाइल के। तो यदि मैं इसको हटा दूं तो ऐसा दिखता है। अभी अभी सब में स्टाइल ऐड कर दिया, कंटेनर का स्टाइल दे दिया, कुछ आइटम का स्टाइल भी दिया है मेनली, हम्म, आइटम का भी स्टाइल दिया है, बॉक्स लिया है एक, ऐसा हम लोग ने फ्लेक्स बॉक्स में भी किया था। हम्म। फिर हम लोग ने चालू किया था सीखने का, ठीक है। तो ऐसे बेसिक वो लेके रखा हुआ है, तो वो ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, वो बैकग्राउंड बैकग्राउंड डाल के रखा है, और हर एक बॉक्स का थोड़ा एक येलो कलर का लेके रखा हुआ है, ताकि हम लोग उसका आगे का सीख सके। ठीक है। सर वो ठीक है। सो अभी जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये ग्रिड भी अपने इसमें रहता है, क्या बोलते हैं, तुम्हारे पेरेंट पे रहता है। जैसे फ्लेक्स बॉक्स भी हम्म हम लोग देख रहे थे कंटेनर पे दे रहे थे, सो ग्रिड भी हम लोग कंटेनर पर ही देंगे। सो डॉट कंटेनर, और यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड करके लूंगा मैं। सो मैं डिस्प्ले ग्रिड करके जब लेता हूँ तो कुछ भी नहीं हम्म होता है। जनरली हमने फ्लेक्स बॉक्स में देखा था, हम लोग जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं, एक बार करके भी देखते हैं। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स ले रहा था, हम्म ये ऐसा हो रहा था, करेक्ट। लेकिन डिस्प्ले ग्रिड लेता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, वो वैसे का वैसे रहता है। क्योंकि ग्रिड में क्या है ना, ग्रिड में इसके बाद और एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। दो प्रॉपर्टी रहती है, एक तो कॉलम में डिवाइड करता है और एक रो में डिवाइड करता है। जैसे मैं तुमको बता रहा था, ग्रिड जो रहता है ना वो यूनि डायरेक्शनल रहता है। सो मैं यहाँ पर इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम करके एक रहता है प्रॉपर्टी, रिपीट नहीं देखेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रहता है, ठीक है। ग्रिड हम्म टेम्पलेट कॉलम इससे डिवाइड होता है। सो यदि मैं 200 px और 500 px दे दूंगा, तो कॉलम में डिवाइड होगा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम मतलब कॉलम्स मतलब कॉलम में डिवाइड होगा। एक 200 पिक्सल का कॉलम होगा, एक 500 पिक्सल का कॉलम होगा। सो देख रहे हो, ये 200 पिक्सल का एक कॉलम बन गया और ये 500 पिक्सल का एक कॉलम बन करेक्ट। गया। दैट्स वाई ये इतना पावरफुल रहता है, 200 पिक्सल का और एक 500 पिक्सल का कॉलम बन गया, ठीक है। सो ये कॉलम में हो गया। सो हम लोग जब फ्लेक्सबॉक्स देख रहे थे तो उसमें एक ही तरीके से कर सकते थे, मतलब कि जनरली मतलब कि एक ही तरफ में हो सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, साथ ही साथ इसमें ग्रिड टेम्पलेट रो भी है, ग्रिड टेम्पलेट रो भी है। सो हम लोग इसको ना दोनों तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैं दूंगा 200 px, 100 px और 300 px, सेव किया। सो देखो फिर रो में चेंज हुआ, ये 200 px, ये 100 px हम्म और ये 300 px, और उसके बाद भी थोड़े दो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो वो हम्म नॉर्मल वैसे में हो जाता है, मतलब हमने उतने का ही दिया है, 3 का ही दिया है, 5 का नहीं दिया है, ठीक है। तो हम्म कॉलम और रो दोनों में डिवाइड कर दिया मैंने, ओके। उसके बाद मैं एक गैप करके भी एक प्रॉपर्टी होता है, गैप ले लूंगा, तो हर एक में थोड़ा गैप आ जाएगा, तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। गैप ले लिया मैंने, देखो सब में गैप आ गया और अच्छा दिखने लग गया, ठीक है। तो ऐसा है। अभी और एक चीज है, तुमको ना एक ब्राउजर डाउनलोड करना है, उसको, ये जो मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूँ हम्म इसको फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन बोलते हैं। क्या ठीक है। बोलते हैं? नॉर्मल फायरफॉक्स नहीं है ये, नॉर्मल फायरफॉक्स नहीं डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन।
ठीक है। ये वाला ब्राउजर डाउनलोड करना है, ठीक है। इसमें एक फीचर है जो और किसी ब्राउजर में नहीं है, क्रोम में भी नहीं है, फायरफॉक्स में भी नहीं है। हम्म तो इसमें क्या है ना, मैं राइट क्लिक करके, हमेशा डेवलपर टूल खुलता है, हम हर डेवलपर उसका यूज करता है राइट क्लिक करके। तो इसमें फिर मैं इसमें गया, कंटेनर पे गया। हाँ। ये कंटेनर है ना, इसको हमने ग्रेड दिया था, है ना। कंटेनर को हमने ग्रेड दिया था। सो ये दिख रहा है, कंटेनर को हमने ग्रेड दिया है। लेकिन इसमें हम्म क्या प्लस पॉइंट है डेवलपर टूल में, फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन में, ये जो है ना, ये इस तरफ है ना, एक और एक मेरे पास एक बॉक्स आ जाता है जिसमें पूरा ग्रिड का रहता है। ये किसी और में नहीं है, अपने क्रोम व्रोम किसी में नहीं है। सो डिव हम्म कंटेनर जो है ना, ये भी ग्रिड है। सो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये तीनों भी क्लिक होने चाहिए, हम्म लाइन वाइन सब डिस्प्ले। ये क्या है ना, मेरे को ना बाय डिफॉल्ट ये दिखाने लगता है कि मेरे को ये डार्क ही है। हाँ, तो ये मेरे को दिखाने लगता है कि 1 2 3, इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो इसमें तीन कॉलम है, इसमें तीन वो है, तो ये सब इसको लाइंस भी दिखाने लगता है। तो ये सब जरूरी है इसमें, ओके। ठीक है। ठीक है। सो इसको 200 px और इसको थोड़ा 500 की जगह थोड़ा कम कर देते हैं। इसको थोड़ा कुछ देख सकते हैं इसलिए। ऐसा है, सेम है, जो लास्ट दो है ना, ये एक्स्ट्रा है, हम्म तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। इसमें क्या है ना, असल में दो तरीके के ट्रैक्स होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट ट्रैक और एक होता है इम्प्लिसिट ट्रैक। सो तुम्हें देख रहे होगे जैसे कि हम लोग ने 3 रो बनाए। तो ये 100 px, ये 100 px का रो, मतलब भाई 100 रो समझ रहे हो ना, रो समझते हो ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल। हाँ, रो 100 px, ये 50 px और ये 200 px। 200 पेज। लेकिन ये दोनों है ना, ये दोनों को हमने दिया नहीं था। तो हम्म क्योंकि हम लोग ने 2 कॉलम और 5 रो बनाए, लेकिन हमारे पास ज्यादा थे, तो ये ऑटोमेटिकली, ये इसने पता है क्या किया, जितना स्पेस है इसके पास, ये थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग हर चीज में जुड़ता है, तो ठीक थोड़ा है। मार्जिन और पैडिंग जोड़ के इसने वैसे को हम्म वैसा ही दे दिया। ओके। सो अभी हम लोग एक चीज सीखेंगे, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट ट्रैक और एक्सप्लिसिट ट्रैक। अभी ऐसे में तुमको नहीं दिखेगा, लेकिन अभी हम्म उसके लिए मेरे को ब्राउजर का वो बढ़ाना पड़ेगा, जूम लेवल। ठीक है। अभी क्या है ना, यदि तुम यहाँ ये वाली चीज देखोगे, ये डैश 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 है, ये डैश 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 दिख रहा है तुमको। हाँ हाँ हाँ। बॉर्डर करें। नहीं, ये जो लाइन जो है ना, ये डैश 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 दिख रहा है, हम्म। जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट ट्रैक, क्योंकि हम लोग ने उसको दिया था, तो इसको एक्सप्लिसिट ट्रैक बोलते हैं। और हम्म यदि मैं जो लास्ट के दो जो अपने आप आए थे, मैं उसमें आता हूँ, इसमें तुमको डॉट 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 दिख रहा है। हाँ नहीं। हाँ ठीक है। इधर 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 हाँ हाँ फर्क दिखा है, इसमें ये बड़े डैश हैं हाँ और इसमें डॉट 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 टाइप का ये वाला जहाँ पे मेरा माउस है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसको इम्प्लिसिट ट्रैक बोलते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसलिए आया क्योंकि मैंने ये दिया नहीं था, इसलिए आया था। क्योंकि मैंने ये हम्म अलग से दिया नहीं था, इसलिए ऐसा आया था, इसलिए इसको इम्प्लिसिट ट्रैक बोलते हैं। सो ठीक है। ऐसा है। अभी दिख गया तो तुम खुद से भी देख लेना एक बार करके। हाँ। तो उसके बाद अभी जो ये इम्प्लिसिट ट्रैक होता है, इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने इसमें दिखाया, ये मतलब जितना स्पेस है उतना ही ले रहा है, जितना हाइट है उतना ही ले रहा है। थोड़ा सा पैडिंग जोड़ता है, क्योंकि वो पैडिंग बाय डिफॉल्ट हर चीज में जुड़ता है। सो जितना हाइट है उतना ही लिया उसने। लेकिन मेरे को समझो, मेरे को जो इम्प्लिसिट ट्रैक्स है उसको भी कंट्रोल करना है, तो उसको भी कंट्रोल में कर सकता हूँ। एक चीज होता है ग्रिड ऑटो रोज 150x।
सेव कर दिया और मैं गया इधर, देखो अब ये भी 150px है और ये भी 150px, लास्ट के दो है ना। सो इसको बोलते हैं ना अपना वो ग्रिड ऑटो रोज। और मैं सोच रहा हूँ यहीं पे कंप्लीट करूँ क्योंकि तुमको बहुत सारी चीजें डाउनलोड भी, ये डाउनलोड करके भी देखना है, फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन और वो, और करना है क्या अपन इसमें। जो नॉर्मल अपना जो मतलब फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन जो है, हम्म ये अपने इस पे अलग से काम कर सकते हैं, मतलब अपने सिस्टम पे क्रोम भी रहेगा, गूगल भी रहेगा और फायरफॉक्स, तीन तरह के ब्राउजर रहेंगे ऐसा। तुम्हारे तो ऑलरेडी 2-3 तो होंगे ही तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास हाँ, कितने, है ना। कितने हैं तुम्हारे पास, कितने हैं क्रोम, गूगल और क्रोम दो हैं। गूगल सॉरी, क्रोम तो एक इंटरनेट ही है। एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और एक गूगल है। हाँ तो 10 रख लो, क्या जाता है, मेरे पास तो ब्रेव भी है, ब्रेव करके एक ब्राउजर मेरे पास वो भी है, बहुत कुछ रख सकते हो, उसमें क्या होता है, सब तो ब्राउजर ही है। ये देखो ये ठीक है। फायरफॉक्स भी है मेरे पास, 3-3 ब्राउजर तुमको दिख रहा है, ये फायरफॉक्स है हाँ, ये फायरफॉक्स है ना ये। ये फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स का नाम सुना ही होगा। हाँ हाँ, फायरफॉक्स सुना। है, क्रोम है, ये है, फिर एज भी होगा मेरे पास, एज भी होगा, एज तो बाय डिफॉल्ट ऐसे भी विंडोज के साथ आता ही है। हाँ, विंडोज का एज है। तो सभी कुछ है उसमें, कुछ नहीं होता, क्या होगा उसमें। ठीक है। ठीक है, तो ये हम्म। डेवलपमेंट में काम आता है बहुत, फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन, इसमें बहुत एडिशनल फीचर्स रहते हैं डेवलपर्स लोग के लिए। तुम एज अ नॉर्मल ब्राउजर भी यूज कर सकते हो, जो कि मैं तो हमेशा करता ही हूँ, एज अ नॉर्मल हम्म। ब्राउजर भी। हाँ लेकिन वही डेवलपर टूल्स बहुत आते हैं इसमें। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और हम्म, फिर इसको अपन तो जो भी मैंने ये काम करेंगे इस तरीका पे। ये चीज बताया है, ये चीज करके देखना है क्योंकि ये इस यूनिट में करके देखना जरूरी है जब मतलब। तो आज हम लोग अपना CSS ग्रिड का ही कंप्लीट मीन्स और आगे का करेंगे। तो उस दिन हम्म। देखे थे कुछ हमने, तो आज और 1-2 टॉपिक देख लेते हैं। हम्म। ठीक है, सो जस्ट एन एम्प्टी बनाया हुआ है, हम्म। एम्प्टी फोल्डर है, इसमें index.html और style.css। हम्म। वही एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे आइटम है, 1 2 3 4 5 6 15 तक की। और ठीक है। इसको यदि मैं मिनट यार ये क्या, सो बाय डिफॉल्ट ऐसा दिख रहा है। सो हम लोग अगेन अपना जो बेसिक स्टाइल्स है वो लेंगे, ठीक है। जो हमेशा लेते, रूट और ये सब जो भी है ले लिया, ताकि एक कुछ ढंग से दिखे, और ऐसा दिखता है बाय डिफॉल्ट ऐसा हम्म। एवरीथिंग सबको। थोड़ा बहुत बॉक्स ले लिया, थोड़ा पैडिंग वैडिंग दे दिया। ओके सो नाउ अभी हम लोग हम्म। अपना मेन चालू करेंगे, और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे साइजिंग करते एक। ओके सो ठीक। उसके बाद हमेशा की तरह ये कंटेनर में जाऊंगा, कंटेनर
और डिस्प्ले ग्रिड किया और उसके बाद ग्रिड गैप नहीं होता है, गैप आता है, गैप 20 पिक्सल कर दिया, सेव किया। तो कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा गैप आ गया है ये सब में। तो डिस्प्ले ग्रिड करने से तो कुछ होता नहीं, जैसे मैंने तुमको बताया था, जब तक कि हम लोग उसको कुछ करते नहीं है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो नहीं करते, कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं करूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और सबको 4 कॉलम बनाऊंगा, 25%, 25%, 25%, 25%, 4 कॉलम बनाया। लेकिन 4 कॉलम बना रहा तो फिर देखो ये चौथा कट रहा है। चौथा इसलिए कट रहा है क्योंकि हम लोग ने जो गैप लिया 20 पिक्सल का, वो चारों तरफ रहता है, तो वो भी ऐड हो रहा है, तो 20, तो ये 100% किससे ऊपर चले जा रहा है, तो 25 × 400 प्लस 20 पिक्सल 20% हो रहा है प्लस 20 पिक्सल और एक एक्स्ट्रा लग जा रहा है, तो इसलिए वो कट रहा है। हाँ। सो ये क्या ना, ये सही तरीका नहीं है देने का, ठीक है। सो हम लोग सही तरीका देखेंगे कैसे होता है देने का, एटलीस्ट ये तरीका नहीं है। सो ठीक है। सो अभी इसके बाद एक बॉर्डर बनाएंगे ताकि हम लोग और अच्छे से देख पाए। बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक, ये टेम्पलेट कॉलम अभी 200px और 150px कर दिया। सो ऐसा दिख रहा है अभी 200px और 150px का, ठीक है। सो अभी अभी तो 2 ही कॉलम बना है, 200px और 150px, लेकिन इतना सारा स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। सो एक और एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं FR बोलते हैं, वो ग्रिड में बहुत यूज करते हैं, उसको बोलते हैं FR। 1 FR किया, इसको बोलते हैं फ्री स्पेस, फ्री रो और फ्री स्पेस वॉट बोल सकते हो। सो मैंने अभी 3 कॉलम बनाए, पहला 200 पिक्सल, दूसरा 150 पिक्सल, तीसरा 1 FR। सो सी ये तीसरा 1 FR पूरा स्पेस ले लिया, ठीक है। वॉट स्पेस फ्री था उसने पूरा ले लिया 1 FR ने, ओके। सो 1 FR है। सो 1 FR की तरह और एक चीज होता है 2 FR, 2F, हाँ 2 FR मीन्स क्या होता है। सो जो भी फ्री स्पेस रहेगा उसको ये दुगना भाग लेगा, ये सिंगल भाग लेगा। तो पहले क्या था, इसके बाद इतना फ्री स्पेस था, ये यहां से लेके यहाँ तक का फ्री स्पेस था। सो अभी मैंने 2:1 के उसमें बढ़ गया। सो मतलब कि उसका 3 भाग हुआ, एक भाग इसने लिया, 2 भाग इसने ले लिया। फ्री स्पेस के तीन पार्ट हुए, 1:2, सॉरी 1:2 में आ गया वो। हेलो, ये 3 देखो, 3 और 4 में क्या डिफरेंस है बताओ। 4 का जो स्पेस है वो 3 का डबल है। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म ये जो फ्री मतलब वन। स्पेस है, ये जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस कितना है, 7 to 8 इतना फ्री स्पेस है ना। यदि मैं ये दोनों नहीं देता हूँ तो फ्री स्पेस इतना है ना, बिल्कुल है। अभी मैंने ये दिया तो फ्री स्पेस जो है उसका एक भाग इसको गया, 2 भाग इसको गया, हाँ ठीक है, 1:2 ठीक है में ना। चला गया। हाँ, वही वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम्म ऐसा है, अपन 3 FR भी दे सकते हैं इसमें आगे। कुछ भी दे नहीं। सकते, कुछ भी दे सकते, 10 FR भी दे दो तो उस हिसाब से जाएगा। तो कोई नंबर का कुछ वो नहीं है, इतना देते नहीं कोई। सो उसके बाद आपको जरूरत हो तो दे सकते हो, हम्म हम्म 3 FR भी दे सकते हो आपको जरूरत हो तो। सो 3 भाग ले लिया इसने, एक भाग लिया और छोटा हो गया, करेक्ट। ठीक है। सो और एक चीज है यहाँ पर, उसको बोलते हैं ऑटो। ऑटो लिया तो ऑटो में क्या होता है, जितना भी उसको स्पेस लगेगा वो उतना ले लेगा। अब एक ही है, तीन 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 कॉलम है, सो ऑटो में 1 है, 1 जितना भी स्पेस ले रहा है उसने ले लिया उतना, क्योंकि थोड़ा पैडिंग और मार्जिन भी रहता है। हाँ, तो वो 1 ले को लिया उसने। जितना भी स्पेस है उतना ले लिया, तो इसको बोलते हैं ऑटो। ऑटो में अभी मैंने क्या किया, जैसे कि 4 है, ठीक है, 4 वाला है, 4 वाले की जगह मैंने अपना नाम रख दिया, डाल दिया। तो सी अभी इसने
इतना स्पेस ले लिए, पूरा आ गया। और तो बाकी जो वो पूरा रो है ना, वो भी उसी उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रिड बहुत बहुत रेस्पॉन्सिव रहता है, तो बाकी पूरा भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ऐसा है। और उसके बाद हम लोग और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसको मैं तो ठीक कर देता हूँ। और एक और एक कॉन्सेप्ट है, वो है जैसे कि मतलब एक शॉर्टकट काइंड ऑफ है। जैसे कि अभी मेरे को और एक चीज ऐसा कि 1 FR 1 FR 1 FR 2 FR किया, तो ये 1 FR 1 FR 2 FR है। ठीक है, सो अभी क्या है ना, 1 FR 1 FR 2 बार रिपीट हो रहा है। सो एक शॉर्टकट है, उसमें क्या करते हैं, इसको मैं करूंगा, एक रिपीट करके फंक्शन होता है रिपीट। ये बहुत आ भी रहा था जब मैं कर रहा था। 2, 1 FR। ठीक है, सेम चीज है, 1 FR 1 FR लिखने का जगह रिपीट 2 1 FR कर दिया। जस्ट अ शॉर्टकट है। ठीक है, 2 2 टाइम्स 1 FR। सो इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि समझो कि मेरे को एक पैटर्न चाहिए, 1 FR 2 FR। सुनाई नहीं दे रहा, क्या हुआ? अभी आ रही है आवाज? हाँ इसमें अगर अपन सिर्फ ऑटो ही लिख दें तो वो हाँ, ऑटोमेटिक सब एडजस्ट हो जाएंगे अपने हिसाब से। नहीं तो एक ही रो होगा बस, और क्या। ऑटो लिख देंगे, क्या होगा, एक ही रो है ये तो, एक में एक ही पूरे में खिसक जाएगा। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है, समझ गया। सारे थोड़ी ना एडजस्ट हो जाएगा ऑटो लिखने से। ऑटो हाँ हाँ हाँ। वो ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, वो एक एक कॉलम है। अभी ऑटो 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 किया मैंने, तो दो को दो में सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है वो ठीक है, हर एक जिस चीज को कॉलम, जितनी बार हर एक लिखेंगे वो उतनी बार करेगा। नहीं, वो कॉलम बना रहे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से कॉलम बनाते हैं। मैं 3 बार ऑटो करूंगा तो 3 ऑटो में हो तीन जाएगा। कॉलम बनेंगे, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो कॉलम है वो। हम्म। इसमें और एक पैटर्न कर रहा हूँ, 1 FR टू हम्म एफ आर 1 FR 2 FR। मैं ऐसा पैटर्न कर रहा हूँ, पहला ऑटो है, उसके बाद वाला ये 1 FR 2 FR 1 FR 2 FR के। अब ठीक इस है। इस पैटर्न को भी मैं रिपीट के साथ चेंज कर सकता हूँ। 1:1, रिपीट हम्म 2 टाइम्स कॉमा हम्म 1 FR 1 FR 2 FR किया मैंने। हम्म सेव इट, देखो सेम पैटर्न रिपीट हो गया। ठीक है, करेक्ट। सो अभी हम लोग और एक चीज देखेंगे। तो थोड़ा दूसरा है, मैं दूसरे में तो ही कर। ये सब को अपन को कैसे यूज, मतलब ये तो अपन पढ़ रहे हैं अभी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, उसको कैसे समझ में आएगा? जिस दिन मैं सिखाऊंगा उस दिन समझ में आएगा। अभी इतना ही सीख लो अभी। जैसे मैंने पहले तुमको फ्लोट सिखा के उसके बाद एक साइट नहीं बनवाई थी, हम्म। तो वैसा ही साइट बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन तो साइट बनाने में ही है ना। ठीक है। पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल हाँ करते हैं। हाँ हाँ, ये समझ गया, मैं थ्योरी समझ है, गया, ये समझ गया, थ्योरी theory। है। हम्म। ठीक है, ठीक है तो सर, ठीक है। अभी एक दूसरा करेंगे। ऐसे कर रहा हूँ, तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये आप लाइव देख रहे होगे ना, इसलिए। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं कमांड लाइन से भी कर लेता हूँ, तुम खुद का फोल्डर बना के कर सकते हो।
तो मैंने और एक एम्प्टी फोल्डर बनाया है, ठीक है। उसके बाद index.html और ये इसमें थोड़े ज्यादा आइटम्स और सब में एक आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ऐसा करके भी है, ठीक है। ठीक है। और बाकी तो स्टाइल तो सेम ही है। उसके बाद मैं ओपन विथ लाइव सर्वर किया, वापस से वही चीज आ गया वैसा ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा है, 30 तक की है, ठीक है। सो अभी हम लोग एक साइजिंग चीज देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले डॉट कंटेनर और डिस्प्ले ग्रिड गैप 20 पिक्सल और गिट टेम्पलेट कॉलम। तो बाय डिफॉल्ट रिपीट ही दे देता है, लेकिन इसमें गलत देता है, रिपीट में ना स्पेस नहीं होना चाहिए। नहीं तो एरर देता है। 5 1FR किया, ठीक है। 5 times 1FR किया मैंने। हाँ ठीक है। उसके बाद इधर गया तो 5 इक्वल में कॉलम बन गया। हो जाएगा, ठीक है। मेरे को समझो किसी एक का साइज बढ़ाना है, समझो कि 9th वाले का साइज बढ़ाना है, तो मैंने हर हर एक का एक डिफरेंट क्लास नेम भी लेके रखा हुआ है। उस हिसाब से मेरे को साइज बढ़ाना है। आइटम 9 बैकग्राउंड है, कर ले, थोड़ा डिफरेंट दे रहा हूँ ताकि उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। विथ में 500 px दे दूंगा। तो देखो इसका जो है ना साइज बढ़ गया, तो इसके पूरे रो का भी बढ़ गया। तो ये एक बिल्कुल। तरीका है, लेकिन जनरली हम लोग ना इस तरीके से करते नहीं। हमको यदि किसी चीज का साइज बढ़ाना है, मतलब कि वो ज्यादा स्पेस ले, तो एक प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं ग्रिड कॉलम। हम लोग उसके थ्रू देते हैं। इंस्टेड ऑफ विथ मैं क्या करूंगा, ग्रिड कॉलम करके एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें मैं लिख दूंगा कि मेरे को ना स्पैन 2 चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए ताकि वो 2 स्पैन करे। तो सेव किया, सो देखो स्पैन 2 हो गया। लेकिन इसमें ओके। इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं इसे स्पैन 2 करता हूँ तो जो प्रॉब्लम भी है और सोल्यूशन भी है। जैसे मैं वो कर रहा था तो उसमें क्या कर रहा था, बाकी सारे भी हो रहे थे, इसमें क्या ना खिसक जाता है नेक्स्ट वाला। देखो इसमें यदि इसके जगह जैसे ये तुम अभी ध्यान से देखना है ना, विथ कितना किया था 5, हाँ विथ किया था मैंने 500 पिक्सल। तो क्या होता है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये 500 पिक्सल हुआ, लेकिन इसने पूरे पूरे रो को भी कर दिया। इसमें क्या है ना, ये खिसका देता है, पूरे रो को नहीं किया, इसने खिसका दिया, बाकी को 10 को नीचे नीचे खिसका दिया। मर्ज कर दिया, बाजू वाले सेल को भी मर्ज कर लिया ना हाँ इसने। बाजू वाले को मर्ज कर दिया, जो 10 जो था वो नीचे भी चले गया। हाँ वो नेक्स्ट 10 शिफ्ट हो गया आगे।
हाँ 10 शिफ्ट हो गए, तो ऐसा है स्पैन टू। ओके, सो ऐसा ही हम लोग ग्रिड कॉलम के जैसे हम लोग ग्रिड रो भी कर सकते हैं, उसको स्पैन टू किया। सो अब क्या होगा, ऊपर से नीचे का हो गया, ऊपर से नीचे का हो गया, ठीक है। सो ऐसा है कलर ना। स्पैन टू यानी स्पैन टू मतलब टू स्पैन टू मैंने मिलके 2 एक में बने। स्पैन करोगे, हाँ स्पैन टू हाँ मतलब हाँ, वही। स्पैन थ्री करेंगे तो थ्री में हो जाएगा। हाँ तो ऐसा ही है, ठीक है। स्पैन टू किया, और अभी इसमें और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आइटम 16 को करते हैं। आइटम 16 को बैकग्राउंड और एक होता है ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ग्रिड कॉलम स्टार्ट करके है 2, और ग्रिड कॉलम एंड 6। इसमें क्या है ना, मैं कॉलम नंबर्स भी लगा सकता हूँ। अभी कॉलम नंबर्स कहाँ से आते हैं, कॉलम नंबर्स ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2 एंड ग्रिड कॉलम एंड 6, 2 और 6। अभी 2 और 6 कहाँ से आए, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मैं तुमको बोल रहा था। ओके 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 ओके, मेरे को अपना ब्राउजर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रिड कॉलम टू। मैं तुमको इस दिन बोल रहा था ना कि एक चीज रहता है, ग्रिड का जो डेवलपर टूल रहता है वो बस फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन में है, क्रोम में नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये खोलना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और जो ये कंटेनर है इसे मेरे को क्लिक करके लगाना पड़ेगा, ताकि इसमें ये 1 2 3 4 लग जाए। डिस्प्ले लाइन नंबर है, तो ये मेरे को कॉलम दिखा रहा है। तो ठीक है, अभी क्या है ना, ये कॉलम नंबर 2 है, ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम से ये स्टार्ट से चालू था, लास्ट में एंड में 6 है। सो 2 कॉलम से 6 कॉलम तक की मैंने एक्सपैंड किया, स्टार्ट फ्रॉम 2 कॉलम एंड टू 6 कॉलम। ठीक है, नंबर से भी कर सकते हैं, इसमें स्पैन से भी कर मतलब सकते हैं। स्पैन 16। मतलब नेक्स्ट टू स्पैन, और ये क्या, कॉलम का नंबर दे दिया मैंने, 2 से 6 तक का करो, ठीक है। सो आइटम 16 को। हाँ, आइटम 16। सो ये एक तरीका है। हाँ, साथ ही साथ और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स है, जैसे कि ग्रिड, इतना इतना लिखने से अच्छा ग्रिड कॉलम मैं लिखूंगा। कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड का शॉर्टकट है, जैसे एक ही में ले लिया, ग्रिड कॉलम ले लिया 2 से 6 तक, सेम चीज है, सेम वैसा ही जाएगा 2 से 6 तक। तो इसका शॉर्टकट है ये, ठीक है। और आइटम 17, आइटम 17 में ग्रिड कॉलम 2 से स्टार्ट हुआ, और 6 देने की जगह में स्पैन, तो दोनों का मिक्स एंड मैच कर रहा हूँ, स्पैन 4 दे दिया। 2 कॉलम से स्टार्ट होके 4 स्पैन में जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों को मैंने अभी मिक्स एंड मैच किया है। सो देखो, ये 17 वाले 2 से चालू होके 2 4 से एंड जाए, तक। 2 से 4 आगे तक जाएगा। सो ये और एक तरीका भी है। सो 3 तरीके देख ले, तो डायरेक्ट स्पैन दे सकता है, फिर एक दूसरा तरीका ये है 2 से 6,
नंबर दे दिया, और ये भी एक तरीका है, ठीक है। सिमिलरली 18 को टारगेट करेंगे। ग्रिड कॉलम 1 से -1, सो ये -1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन -1 क्या है, तुम यहाँ पे आओगे, सो देखो 1 तो दिख रहा है, 1 यहाँ से, और एक -1 दिख रहा है यहाँ पे। -1 क्या होता है, जो लास्ट वाला जो कॉलम होता है उसको -1 बोलते हैं, रो को भी -1 बोलते हैं, कॉलम को भी -1 बोलते हैं, लास्ट वाले कॉलम को -1 भी बोलते हैं, 6 भी बोलेंगे, -1 भी बोलेंगे। सो मेरे को उसके लिए ना ये जानने की जरूरत नहीं कितना लंबा है, 1 हमेशा 1 स्टार्ट होगा, -1 हमेशा एंड होगा। सो मैं यदि 1 से -1 दूंगा आइटम 18 को, सो 1 से -1 पूरे में चले जाएगा ये। हाँ ठीक है। ठीक है, सो अभी आइटम 19 को मैंने यदि क्या दिया, आइटम 19 को मैंने 1 से, और एक तरीका होता है 1 से होता है, -2 भी होता है एक चीज। सो तो -2 उसने लास्ट के दिया नहीं, पहले -2 मतलब कि देते नहीं है, -2 का मतलब है कि एक पहले, -1 से एक पहले। सो ये जो 19 को मैंने 1 से -2 दिया, तो देखो यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ हाँ करेक्ट। सो ये है 1 से -2। ओके, सो बस का 21 1 से -3, और दोनों दोनों यूज कर रहे, ग्रिड रो आर्ट से, जस्ट सैंपल के लिए। सो जस्ट हो गया, क्या किया था मैंने, 21 का हो गया, 21 के 20, पता नहीं क्यों गया 21 ना, का कर देते हैं। सही तो है, -3 तक आया ना। हाँ वो ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ तो ठीक है, -3, ठीक है। सो ऐसा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली इतना काफी है आज के लिए, मतलब कि